तो अब यार साइड में खेत शुरू हो गए हैं। अभी तक तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग चल रही थी, लेकिन अब बढ़िया खेत शुरू हो गए हैं। अब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। और आज यार अपनी 50,000 रुपये की कार का माइलेज टेस्ट भी करते हैं। तो देखो मैंने ना इस वाले पेट्रोल पंप से 1150 रुपये का तेल डलवाया है। तो अभी मैं अपनी नैनो को लेके निकल रहा हूँ एक रोड ट्रिप पे, छोटी सी रोड ट्रिप पे। और निकलते ही ना मैंने इसका टायर निकलवा दिया, क्योंकि ना इस वाले टायर से हवा लीक हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पंचर चेक करवा रहा हूँ। बाकी सारे टायर तो ठीक थे, एक टायर से और हो रही है, लेकिन उससे इतनी नहीं हो रही, इससे ज़्यादा ही हो रही है। तो चेक करवाते हैं, फिर निकलते हैं रोड ट्रिप के लिए। तो अब यार अपना टायर रिपेयर होके लग चुका है। इसमें टोटल 5 पंचर थे। तो फाइनली यार पंचर लग चुका है अपनी कार में। और जो टोटल खर्चा आया है ना, वो 800 रुपये आया है। इसमें टोटल 4 पंचर निकले हैं, 3 साइड में थे और एक था जो बीच में था। और जो 3 साइड वाले हैं ना, वो इसलिए लगे हैं क्योंकि मैंने कम हवा में गाड़ी चला दी ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो साइड वॉल में पंचर हो गए। मतलब 3 जगह से हवा लीक हो रही थी साइड से। तो इसीलिए ये गलती आप मत करना। जैसे आपको लगे ना पंचर हो रखा है, हवा लीक हो रही है, तुरंत चेक करवा लो। और आज यार अपनी 50,000 रुपये की कार का माइलेज टेस्ट भी करते हैं। तो देखो मैंने ना इस वाले पेट्रोल पंप से 1150 रुपये का तेल डलवाया है। ये देखो टंकी अपनी फुल हो चुकी है। ये देखो इसका ये ट्रिप मीटर कर देते हैं रीसेट, जो कि 704 किलोमीटर पे है। और मेरी गाड़ी आज तक इतने किलोमीटर चली है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका माइलेज टेस्ट। पर मेरा स्टीयरिंग दिखना चाहिए। अब सामने का दिखाओ। तो अब हम चढ़ने वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे मेरे घर से पास में ही है बहुत, उसमें चढ़ेंगे सीधा। उसके साथ साथ जो माइलेज टेस्ट है वो भी हम एक्सप्रेस वे पे करेंगे। तो आज देखते हैं ये हाईवे पे कितनी माइलेज देती है। ऐसे मैंने कभी हाईवे पे माइलेज निकाली नहीं है इसकी। हाँ वैसे निकाल रखी है। एक बार जब हम देहरादून गए थे तब इसने 900 कुछ रुपए का तेल पिया था। मतलब 28-29 की माइलेज दी थी इसने देहरादून जाते टाइम। और उसमें भी थोड़ा थोड़ा एसी ऑन था। अभी जाते टाइम तो एसी बंद है। वैसे कोशिश करूंगा कि एसी ना ही चलाऊं, लेकिन हो सकता है चला भी सकता हूं, क्योंकि गर्मी पे डिपेंड है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी जो सहन ना हो पाए, फिर एसी चलाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि एसी ना चलाऊं। और यार अभी जाम मिल चुका है हमें। इस रोड पे जाम रहता ही है। ये सराय कालेखा के आसपास का एरिया है, तो इसीलिए इस माइलेज टेस्ट में हमें थोड़ा सा जाम भी मिलेगा, लगभग 10 मिनट का, 10-15 मिनट का। तो अब एंटर करने वाले हैं हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। अब देखो कैसा रोड आ गया। तो फाइनली एंटर कर चुका हूं मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। ये देख लो। अब इसमें दौड़ेगी अपनी नैनो 70-80 की स्पीड में। आज तो भीड़ सी लग रही है। नहीं तो हम ज़्यादातर ना यहाँ रात के टाइम आते हैं। रात को ये काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है। और वो भी चेक कर लूँगा इसकी अलाइनमेंट सही चल रही है, ये इधर उधर तो नहीं भाग रही। मेरे को लग रहा है हल्की सी तो आउट है अभी भी। बाकी कुछ कह नहीं सकते, पर जहाँ तक है मेरे को लग रहा है हल्का सा राइट करना पड़ रहा है सीधा चलने के लिए। और नैनो का फ़ायदा देख लो, इस एक्सप्रेस वे पे ना बाइक अलाउड नहीं है। मेरी बाइक 1,30,000 रुपये की है, लेकिन उसे मैं ला नहीं सकता इस एक्सप्रेस वे पे। वहीं अपनी 50,000 की नैनो मैं इंडिया के किसी भी एक्सप्रेस वे पे ले जा सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। वैसे बाइक वाले तो चल रहे हैं यहाँ पे। ये लो इनका चालान कर दो। 20,000 रुपये का चालान है इसमें बाइक चलाने पे। पर मज़ेदार है, ये मज़ा आता है यहाँ पे गाड़ी चलाने में। और देखो यार ये बगल में ना कूड़े का पहाड़ भी चल रहा है। तो यहाँ पे आते ही बदबू आने लग गई। मैंने थोड़े थोड़े शीशे खोल रखे थे ताकि गर्मी ना लगे, लेकिन यहाँ तो शीशे खुले ही नहीं जा रहे। और बल्कि यहाँ लोग भी रहते हैं। कैसे रह लेते होंगे यहाँ पे लोग। अगल बगल रेसिडेंशियल एरिया है पूरा। बहुत तगड़ा पहाड़ है कूड़े का। वैसे तो कूड़े का पहाड़ हमारे उधर भी है, ओखला साइड में, जो कि मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगा। उधर भी है इतना ही बड़ा, और यहाँ पे भी है। बहुत बुरा हाल है। तभी मैं रात के टाइम जाता हूँ ना यहाँ से, तो बदबू आती है। मेरे को पता नहीं चलता बदबू क्यों आ रही है यहाँ। आज पता चला जब दोपहर के टाइम पे आया, क्योंकि इस रोड पे हम ज़्यादातर रात को ही आते हैं। दोपहर में तो बहुत कम ही आते हैं। बाइक वाले तो यार चल ही रहे हैं इसमें। बहुत सारे दिख गए बाइक वाले, कहीं तो रॉन्ग साइड भी आते हुए दिख गए। इस एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं। लोगों की गलतियों की वजह से होते हैं। कुछ क्या, सारे गलतियों की वजह से ही होते हैं एक्सीडेंट। तो कभी कोई इंसान भगाता है, कभी कोई रॉन्ग साइड लाता है। जैसे अब स्कूटी आ रही है रॉन्ग साइड, और वो भी स्पीड में अच्छी खासी। कभी कोई कार वाला ढंग से नहीं चलाता, उल्टी सीधी चलाता है, तो उससे भी होते हैं। मतलब बहुत सारे रीज़न है।
लेकिन ज़्यादातर रीज़न इंसानों की गलती होती है। इस एक्सप्रेसवे के भी अगल बगल में पूरा रेसिडेंशियल एरिया ही है, ऐसे नॉर्मली घर है यहाँ पे। पर इनके यहाँ तो ज़मीन अब बहुत महंगी हो गई होगी, कई घरों में तो पलस्तर भी नहीं हो रखा है। अब यहाँ से देहरादून बचा है 230 किलोमीटर और मेरठ बचा है 60 किलोमीटर। तो अब यार साइड में खेत शुरू हो गए हैं। अभी तक तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग चल रही थी, लेकिन अब बढ़िया खेत शुरू हो गए हैं। अब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। अभी तक तो मज़ा ही नहीं आ रहा था, ऐसा फील ही नहीं आ रहा था। दोनों तरफ घर थे इतने सारे। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. तो अब यार पहुंच चुका हूँ मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रेस्ट एंड सर्विस एरिया में। तो मेन यहीं आना था मेरे को, यहाँ से कुछ खाऊंगा फिर वापस जाऊंगा घर। और अभी थोड़े थोड़े शीशे खोल रखे हैं, उसकी वजह से बाहर का शोर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि एसी बंद कर रखा है मैंने। एसी नहीं चलाया है इस माइलेज टेस्ट में, एसी नहीं चलाऊंगा। तो इसी के साथ आ चुका है रेस्ट एरिया, यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे KFC मिल जाएगा, मैकडोनल्ड भी है शायद, डोमिनोज, पेट्रोल पंप, मैकेनिक और हवाई जहाज वाला रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, उसका नाम है हवा हवाई। हल्दीराम भी है, सभी है। और यार एक दिक्कत हो गई है, मेरे ना मेरे फ़ोन का रिचार्ज ही ख़त्म हो गया। अब मेरे पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेमेंट तो मेरे को ऑनलाइन ही करनी है। अब देखता हूँ कहीं से जुगाड़ हो जाए तो, मतलब किसी से हॉटस्पॉट मांगना पड़ेगा। तो ये सामने आ गया यहाँ का फूड कोर्ट, यहाँ से डोमिनोज में खाएंगे पिज़्ज़ा। यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है, तो आप चलते चलते भी खा सकते हो, पर हमें तो चलते चलते नहीं खाना है। तो फाइनली यार पहुँच चुका हूँ मैं। ये नैनो अपनी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। अब चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। Rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's... तो यार पिज़्ज़ा मैंने खा लिया है डोमिनोज का, और यहाँ से आइसक्रीम ले ली ज्ञानी की, इसको भी खाते हैं, फिर निकलते हैं वापस घर की तरफ। तो अब यार निकलते हैं यहाँ से फटाफट घर की तरफ। और ये खड़ी है सामने अपनी नैनो। और यार यहाँ का ना आसमान भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, हमारे यहाँ इतना क्लियर आसमान नहीं है जितना इधर है। ये खड़ी अपनी प्यारी नैनो, इसको लेके चलते हैं घर। और अभी जो अपना टायर है जो मैंने रिपेयर कराया था वो बढ़िया चल रहा है, अभी तक तो लीक नहीं हो रहा। अगर लीक होगा ना तो उसी के पास ले जाऊंगा दोबारा। Living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. तो अब निकल रहा हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। 1 मिनट रोड के उस साइड और देख लेते हैं, वहाँ पे हवाई जहाज वाला रेस्टोरेंट भी है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दिखाया होगा आपको वीडियो में। अब यहाँ से अगर मैं इधर चला जाऊँगा ना तो हरिद्वार के लिए निकल जाऊँगा, हरिद्वार, देहरादून और भी बहुत सारी जगह, लेकिन उधर नहीं जाना। और देखो इसके 0.5 में लाइट बहुत लो हो जाती है, 1 में ठीक रहती है। ये सामने है जैन रेस्टोरेंट। I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try... तो अब देखो रोड पे लाइट भी आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले ना रोड पे लाइट नहीं थी, अंधेरा अंधेरा था, तो इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं करी। अब लाइट ऑन हो चुकी है रोड पे। अब यहाँ से पूरे घर तक लाइट ही लाइट है। और आज रोड खाली खाली है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो है ही। और ऊपर से आज के दिन ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि लोग घूम के आ रहे होते हैं मसूरी वगैरह, हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश, तो इसीलिए आज के दिन थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। और यार हाईवे पे ना मैं लोगों को जब नैनो से वो करता हूँ ओवरटेक, फिर उसके बाद लोग चिढ़ जाते हैं, फिर वो ओवरटेक करने लग जाते हैं। तो एक ये भी चीज़ है नैनो के साथ, बहुत बार देखी है मैंने, ये सिटी में भी देखी है, हाईवे पे भी देखी है, पर मज़ा बहुत आता है ऐसे लोगों को चिढ़ाने में। अब हम अक्षरधाम पहुँच गए। तो अब यार मैं घर के पास पहुँच गया हूँ। अब इसकी टंकी दोबारा से फुल कराते हैं और देखते हैं कितने लीटर तेल आया है इसमें, माइलेज निकालते हैं इसकी। तो ये पेट्रोल पंप आ चुका है इंडियन ऑयल का, तो यहाँ से डलवा लेते हैं अपनी नैनो में पेट्रोल, इस वाले से डलवा लेते हैं बस। तो यहाँ से यार नैनो की टंकी फुल करा ली, जो कि हुई है 3.56 लीटर में 355 रुपए में। अभी कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी गाड़ी आगे कर लो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अपनी जो कार है वो चली कितने किलोमीटर है इस रोड ट्रिप में। मतलब रोड ट्रिप क्या, छोटी सी ट्रिप थी, लॉन्ग राइड बोल सकते हो आप।
तो 94 किलोमीटर चली है टोटल। जब हमने टंकी फुल कराई थी उसके बाद ये 94 किलोमीटर चली है। और देखो माइलेज निकालना कितना सिंपल होता है। 94 को हम डिवाइड कर देंगे 3.56 से, इतनी माइलेज दी है इसने, 26.40 की माइलेज। तो मेरी नैनो ने लगभग 26 की माइलेज दी है, जिसमें ये पूरी हाईवे पे चली है। बस ये लगा लो 5% ही ट्रैफिक में चली होगी, 5-10%, बाकी 90% या 95% हाईवे पे चली है। ओ भाई सामने एक्सीडेंट हो गया। तो यार बाइकों में ना ये रिस्क रहता ही है। अभी एक्सीडेंट हो गया सामने 2 स्कूटियों का, मतलब एक स्कूटी वाला गलत चला रहा था तो उसकी वजह से दूसरी स्कूटी वाले भी गिर गए। और जो माइलेज है ना वो इस बार इसने कम दी है, नहीं तो पिछली बार एक बार हमने करी थी तो इसने 28 की माइलेज दी है, 28-29 की, लेकिन इस बार 26 की दी है। लेकिन इस बार मैंने भगाई भी है, 70 के आसपास है, 70, 80, 60 भी चली है। लेकिन जिस टाइम इसने मेरे को 28 की माइलेज दी थी ना, उसमें इसमें लाइट नहीं लगी थी अच्छी, तो मैंने पूरे रास्ते भर में 60 की स्पीड में चलाई थी, तब इसने मेरे को 28-29 की माइलेज दी थी। लेकिन अभी लाइट अच्छी है इसमें, और जब मैं गया था तब तो उजाला ही था, तो मैं 70 तक चला रहा था। मतलब एवरेज जो स्पीड है वो 70 रही है, 70 से 75 के आसपास। तो उसमें जो अपनी 50,000 रुपए की कार है उसने दिया है 26 का माइलेज।